दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 सयाहों की मौत हो गई है। हादसे में 4 दीगर जख्मी हो गए हैं। बताया गया है कि एक ड्राइवर समेत 8 सयाहों को ले जा रही गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों में 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। सयाहों का ताल्लुक केरल से है। बताया जा रहा है कि यह गाड़ी गहरी खाई में गिर गई थी। रामबन में 2 मंजिला इमारत में बीती रात आग लग गई और देखते ही देखते पूरी इमारत शोलापोश हो गई। मकामी लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है। आग कैसे लगी इसकी वजूहात का पता नहीं चल सका है। जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन तरमीमी बिल 2023 और जम्मू कश्मीर तंजीम नौ तरमीमी बिल 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। इन बिलों पर बहस करने और इनको पास करने के लिए पेश किया गया। बिलों पर बहस के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एक मुल्क में एक निशान, एक प्रधान और एक आइन कोई सियासी नारा नहीं है। इन्होंने सवाल किया कि एक मुल्क में 2 वजीर आजम और 2 आइन कैसे हो सकते हैं, एक मुल्क में 2 झंडे कैसे हो सकते हैं। शाह ने कहा कि जिन्होंने भी गलती की थी वजीर आजम ने उनको सही किया है। उन्होंने टीएमसी मेंबर पार्लियामेंट के रिमार्क्स में ये बयान दिया। बीजेपी मेंबर पार्लियामेंट जोगेश किशोर ने कहा कि जम्मू कश्मीर को 370 हटाने के बाद इंसाफ मिला है। उन्होंने कहा कि वजीर दाखिला ने बिल लाकर एक बहुत बड़े तबके के साथ इंसाफ किया है। पुनः गठन संशोधन विधेयक वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम में है। उनका जो स्लोगन एक प्रधान, एक विधान, एक निशान, वो उनका स्लोगन था, वो पॉलिटिकल स्लोगन था। लेकिन आज भी ये इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है। हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया। पीरबाग श्रीनगर के नादरगुड इलाके में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से जलसा मुनक़िद हुआ। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के अलावा पार्टी लीडर इकबाल त्रम्बू, गुलाम नबी लोन हंचुरा, मुजफ्फर बेग समेत दीगर मौजूद रहे। महबूबा ने हुकूमत पर निशाना साधा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कश्मीर में बेरोजगारी उरूज पर है, सर्दियों में बिजली नहीं है और हुकूमत बुलंद बांग दावे कर रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों को धोखे में रखा जा रहा है और शक की बुनियाद पर सवाल किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जोर जबरदस्ती से कोई मसला हल नहीं हो सकता। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगर कश्मीर में अमन सुकून लाना है तो मसला कश्मीर हल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हुकूमत कश्मीरियों को एतमाद में लिए बगैर कश्मीरियों के खिलाफ नए कानून ला रही है। उन्होंने अवाम से अपील की कि एक आवाज बनकर खड़े हो जाएं। 3 रियासतों में बीजेपी को मिली जीत पर मुफ्ती ने कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं है बल्कि एजेंसियों और उनके प्रॉक्सीज की जीत है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी अकेले मैदान में उतरेगी तो उनको शिकस्त होगी। एनसी और पीडीपी के बीच हो रही नोकझोंक पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमारा इत्तेहाद कायम है, ऐसी नोकझोंक से कुछ नहीं होगा। नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूँ, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। कोई इलेक्शन नहीं है, अभी तो इलेक्शन कब होंगे उसका मालूम भी नहीं है। हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी हमारे कई कुफवारा हो गया, कुकरनाग हो गया, नूराबाद हो गया। हम लोगों की जानना चाहते हैं मुश्किलात और उनको दिलासा देना चाहते हैं। बहुत मायूस हैं, आप देखेंगे लोग मायूस हैं, लोग तंग पड़ गए हैं, पकड़ दकड़ का है, कोई बात नहीं कर सकता है, दम घुटता है लोगों का। तो उस चीज से लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं लोगों के पास जा। देखिए ये सब नाजायज है, क्योंकि जो इन्होंने 370 को हटाया नाजायज तरीके से, वो इस वक्त सब जुडिस है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसला है।
तो नाजायज जो ऑलरेडी जो एक चीज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो ये उस पर कानून कैसे बना सकते हैं? ये तो सब नाजायज कर रहे हैं। ये तो जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। टेरर फंडिंग केस के मुजरिम कश्मीरी अलहदगी पसंद लीडर मोहम्मद यासिन मलिक को सजाए मौत देने की मांग से मुतालिक दरख्वास्त पर अगली समाअत 14 फरवरी को होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यासिन मलिक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 14 फरवरी को पेश होने का हुक्म दिया है। आपको बता दें कि एनआईए ने यासिन मलिक को सजाए मौत देने का मुतालबा करने वाली अर्जी दायर की है। यासिन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। डोडा पुलिस ने एक ऑनलाइन धोखाबाज को अजमेर राजस्थान से गिरफ्तार किया है। डोडा पुलिस की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया है कि डोडा पुलिस ने अजमेर राजस्थान से एक ऑनलाइन धोखाबाज को गिरफ्तार किया गया। वो 11 लाख से ज्यादा रकम की ऑनलाइन धोखाधड़ी के इल्जाम में एक केस के सिलसिले में मतलूब था। वो पुलिस स्टेशन डोडा में दर्ज मुकदमे में मतलूब था। कास्तीगढ़ डोडा के एक सरकारी टीचर को ऑनलाइन धोखा देने के इल्जाम में इसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आम लोगों से अपील करती है कि वो धोखाबाजों, ऑनलाइन धोखाबाजों से होशियार रहें और नामालूम कॉल करने वालों को जवाब न दें या उनकी तफसीलात शेयर न करें। शौकत अली जी ये कास्तीगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने पुलिस स्टेशन डोडा में एक कंप्लेंट फाइल की कि मेरी दोस्ती एक फेसबुक पे एक शाहरुख नूर मोहम्मद के नाम से हुई, जो कि झुंझुनू का रहने वाला है, राजस्थान का, और अजमेर में रहता है। उसने अपने आप को पीर बताया। इसने कुछ पर्सनल बातें उसके साथ शेयर की कि मैं थोड़ा डिप्रेशन में हूँ, मेरा कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसने कहा कि मुझे आप पैसे भेजो और मैं जो है ब्लैक मैजिक है आपको, तो ब्लैक मैजिक का ट्रीटमेंट करूँगा मैं। तो इसने पैसे जो है उसके अकाउंट में डालना, ट्रांसफ़र करना शुरू कर दिए। इसी तरह वो डिफरेंट वक्त में कुछ किस्तें ये भेजता रहा। फिर वो उधर से ही ब्लैकमेल करने लगा और इसकी एक्सटॉर्शन करने लगा कि अगर तू पैसे और नहीं इसमें देगा तो तुझे ये ब्लैक मैजिक जो है उल्टा पड़ जाएगा। तो ये डर के मारे उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करता रहा। जब इसने देखा कोई 11,67,000 के करीब इसने पैसा ट्रांसफ़र कर दिया टीचर ने, उसके जो इसका फेसबुक पे फ्रेंड बना था। उसके बाद जब वहाँ से कुछ इसको रिस्पांस नहीं मिला तो ये पुलिस के पास आया और हमने इसकी मदद से पूरी इन्फॉर्मेशन ली, फेसबुक को खंगाला, हमने टेक्निकल एनालिसिस किया उसका, और हमने वहाँ पे अजमेर में भी ग्राउंड लेवल पे एक ह्यूमन भी जनरेट की और उसके बेसिस पे इसको एक पुलिस पार्टी यहाँ से डिप्यूट की और इसको पकड़ के लाया हमने। और श्रीनगर स्मार्ट सिटी के बैनर तले प्रताप पार्क श्रीनगर में बलिदान स्तंभ का जारी तामीराती काम अगले 2.5 महीने में मुकम्मल कर लिया जाएगा। श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के जनरल मैनेजर प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अनुज कुमार मल्होत्रा ने न्यूज 18 से बातचीत करते हुए इसकी जानकारी दी। ये तमाम फौजी और नीम फौजी दस्तों के तमाम फौजों के तई हिंदुस्तानी अवाम का शुक्रिया अदा करना है, जिन्होंने हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी कीमती जानें दी हैं। इस बलिदान स्तंभ का संग बुनियाद कुछ माह कबल वजीर दाखिला अमित शाह ने रखा था। मकामी लोगों ने हुकूमत के इस कदम की सताइश की है। इससे न सिर्फ सयाहत को फरोग मिलेगा बल्कि लोग प्रताप पार्क में अपने वक्त से लुत्फअंदोज होने में भी बेहतर महसूस करेंगे। हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बना रहे हैं विच इज़ जैसे आपने उसका नाम बताया, इट इज़ बलिदान स्तंभ। सो एसेंशली सबकी सैक्रिफाइसेस का एक ये प्रतीक बनेगा। और इधर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द, आई वुड से, द न्यू हॉटस्पॉट्स फॉर द सिटी, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस भी बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि इस तरह के जितने भी स्मारक होते हैं पूरे कंट्री में, वो एक बड़े इम्पॉर्टेंट पब्लिक स्पेस होती है। वहाँ पे लोग जाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं अपनी, और टाइम स्पेंड करते हैं उसके आसपास के एरिया में। तो हमारा भी जो है वो प्रताप पार्क के अंदर बन रहा है, एंड इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्क ऑफ द विच इज़ सेंटर ऑफ द सिटी। तो वहाँ पे एक्टिविटीज़ भी होंगी, वहाँ पे लोग अपना द होल प्रताप पार्क को भी अपग्रेड मिल रहा है। दोबारा से पेविंग अच्छी से होगी, घास होगी, और लोग छाँव में बैठ सकते हैं, बलिदान स्तंभ के आसपास बैठ सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सिटिंग स्पेसेस हम लोग बना रहे हैं। देयर विल बी अ वेरी लार्ज स्क्रीन जिसके ऊपर टाइम टू टाइम डिस्प्लेज होंगे विच आर रेलेवेंट टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। पर जो बलिदान स्तंभ जो बन रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर हर जगह, हर स्टेट से लोग आते हैं, और ये लाल चौक ऐसी जगह है, यहाँ पर सब पर्यटक आकर विज़िट देते हैं। तो सभी स्टेट के जो लोग आएंगे उनको उनके बारे में अपने जो बलिदान किए अपने देश के लिए,
उसके लिए उनको माहिती मिलेंगी और बहुत अच्छी बात है यहाँ बलिदान स्तंभ बनने को ना। यहाँ पे जो बलिदान स्तंभ बन रहा है और क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है तो लोग यहाँ घूमने आते हैं तो वो यहाँ पे आएंगे, बलिदान स्तंभ विजिट करेंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे बन रहा है। जिन्होंने बलिदान दिया उनको देखेंगे और उनको याद करेंगे, तो ये अच्छी बात है। बलिदान स्तंभ बन रहा है, ये बहुत अच्छा है क्योंकि जिन लोगों ने बलिदान दिया उनको याद रखेंगे सब और विजिट करना चाहिए सबको, बहुत ही अच्छा है। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। खगड़िया के जयप्रकाश नगर से पुलिस ने मारपीट के आरोपी को किया गिरफ्तार, पैसे के विवाद में युवक के साथ की थी मारपीट। गोपालगंज में साइबर थाने में दर्ज 40 मामलों में अब तक 14 लोगों को किया गया गिरफ्तार, केस के सभी आईओ किए गए हैं शोकॉज। लोहरदगा के नारी गांव में 2 परिवार के बीच मारपीट, 17 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। औरंगाबाद के ससना गांव में आपसी विवाद में मारपीट, 3 घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। गोपालगंज में उत्पाद पुलिस ने बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान 15 लोगों को किया गिरफ्तार, गिरफ्तार लोगों में 4 तस्कर और 11 शराबी शामिल। नालंदा के अंधना गांव में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बेगूसराय के सदर अस्पताल में बच्चा बदलने का लगा आरोप, 2 महिलाओं ने जन्म के बाद लड़के के बदले लड़की देने का लगाया आरोप। मुंगेर पुलिस ने हत्या के 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 6 माह पहले जमीन विवाद में लमका दियारा इलाके में व्यक्ति की हुई थी हत्या। भागलपुर के मायागंज में शादी के मंडप में अचानक बेहोश हुई दुल्हन, सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाढ़ में 68 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ 2 तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शेखपुर गांव के पास ट्रेन वैक्यूम कर दोनों तस्कर उतार रहे थे शराब। हजारीबाग के पंचशील कॉलोनी में निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान व्यक्ति की मौत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं पहली खबर। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू शहर की खूबसूरती के लिए बहुत से इक़दाम कर रही है। इसमें बुनियादी तौर पर वर्टिकल गार्डन्स का क़याम, मुख्तलिफ दीवारों पर 2D और 4D पेंटिंग्स और दीगर शामिल हैं। इन मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के बारे में आवाम की तरफ से अच्छी राय मिलने के बाद JMC ने जम्मू के मजीद इलाकों को शामिल करने का फैसला किया है। JMC कमिश्नर राहुल यादव ने कहा कि जम्मू शहर दिन के साथ साथ रात को भी खूबसूरत नजर आना चाहिए। जम्मू स्मार्ट सिटी के तहत एक ऐसा कदम उठाया गया जिससे कि जम्मू को ब्यूटीफाई किया गया और उससे काफ़ी अच्छा फीडबैक भी आया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। और हमारे साथ बात करने के लिए JMC कमिश्नर राहुल यादव जी हैं। राहुल जी, जो ये वर्टिकल गार्डन का जो कंसेप्ट है, आपको कैसा फीडबैक आ रहा है, क्योंकि ऐसा लोग इसको पसंद कर रहे हैं, और किन किन इलाकों को कवर किया जा रहा है? देखिएगा, वर्टिकल गार्डन जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सिटी ब्यूटिफिकेशन के लिए जो है वो जगह जगह पर बनाए गए थे, जिसमें हमारा अगर आप देखें डोगरा मीन्स जेवल चौक के अराउंड फ्लाईओवर के नीचे वर्टिकल गार्डन बनाया गया है। इसी तरीके से हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसके साथ में जो है वर्टिकल गार्डन बनाया गया है, और इसमें मेंटेनेंस भी बेसिकली इसकी बिल्कुल जो है वो फौरी तौर पर की जाती है, जिसमें अगर आप देखें बहुत अच्छा लुक जो है इस पूरे वर्टिकल गार्डन का आता है और एक शहर का एक अच्छा लुक देखने को मिलता है, जहां एक साइड इसमें ग्रीन कवरेज होती है और कार्बन सिंक होता है, उसके साथ साथ एक सुंदर व्यू भी पूरे जम्मू शहर का देखने को मिलता है। सर, के साथ साथ जो पेंटिंग्स ऑन वॉल्स जो हमें देखने को मिली है, अब उसमें भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि अब अखनूर रोड भी लिया गया है। देखिएगा, जो हमारे मेन एरियाज़ हैं वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा लुक जो को जम्मू शहर का देखने को मिले, जिसमें कि फसाड इम्प्रूवमेंट के तहत ही पेंटिंग्स 2D पेंटिंग और 3D पेंटिंग भी जम्मू शहर में अलग अलग जगहों पर बनाई गई हैं। जहाँ अखनूर रोड पर जो है 2D पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इसी तरीके से हाल ही में जो सेक्रेटेरिएट की जो बैक साइड वाली रोड जो हमारा पोर्शन है, वहाँ पर चंद्रयान को डेडिकेट करते हुए, जो है चंद्रयान मिशन को डेडिकेट करते हुए एक 3D पेंटिंग बनाई गई है। इसी तरीके से डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के ऑफिस के पास
पास अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आयुष के ऑफिस के पास में बेसिकली वहाँ पर योगा की थीम पर और जो आयुष की जो थीम पर 3D पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड लगातार काम कर रही है। बहुत शुक्रिया। तो जम्मू को ब्यूटीफाई करने के लिए तमाम वो स्टेप उठाए गए हैं, चाहे वो वर्टिकल गार्डन्स हैं, चाहे वो जो 2D या 4D जो पेंटिंग्स जो हैं वॉल पे की गई हैं, फसाड लाइट्स हैं, और कोशिश यही है कि ना बल्कि किताबों में, कागज़ों में, बल्कि असल में जब लोग अपने घरों से बाहर निकले तो उनको एक जम्मू स्मार्ट, एक जम्मू की जो एक छवि है वो सामने दिखाई दे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। उधमपुर से लेकर बारामूला रेल प्रोजेक्ट पर शुमाली रेलवे ने उस वक्त एक और संगमील अबूर किया है जब पहली बार बानिहाल रेलवे स्टेशन से रेलवे स्टेशन खड़ी तक पहली इलेक्ट्रिक रेल की ट्रायल की गई है। 5 डब्बों पर मुश्तमिल यह ट्रायल रेलगाड़ी मंगल के रोज करीब 5 बजे बानिहाल से रवाना की गई। बानिहाल और खड़ी का सेक्टर 16 किलोमीटर की मसाफत पर वाक़ है और ये आखिरी मरहले से गुजर रहे कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर 111 किलोमीटर तवील कटरा बानिहाल सेक्शन का हिस्सा है। रेलवे ज़राए ने बताया कि इस ट्रायल रन में सिर्फ रेलवे के इलेक्ट्रिक इंजीनियरों, रेलवे के अमले के चंद अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों को ही जाने की इजाजत थी। रेलवे हुक्काम को उम्मीद है कि इस महीने के आखिर तक बानिहाल और खड़ी के दरमियान रेल सर्विस को शुरू किया जा सकता है। मागाम के कानहामा में नाला सुखनाग के पास सड़क जाने से लोगों को, खासकर गाड़ियों और राहगीरों को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। सड़क की मरम्मत न होने की वजह से हादसे का खतरा लाहक है। अलबत्ता चंद रोज पहले सड़क की इस खराब हालत की वजह से दूल्हा दुल्हन भी यहां हादसे के शिकार हुए हैं और वो जोड़ा शदीद जख्मी हो गया। अगरचे इस सड़क पर मैकडम पहले बिछाया गया लेकिन नाला सुखनाग के किनारे की तरफ कोई हिफाजती बांध तामीर नहीं किया गया, जिसके बायस ये सड़क डिब्बा कई लोगों को तशवीश है कि ये यहाँ जानी और माली नुकसान का खदशा है। जो गांव है क्राफ्ट एंड टूरिज्म विलेज कानिहामा सर, ये वर्ल्ड फेमस है कानीशाल की वजह से सर, क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर से लोग आते हैं, सयाह आते हैं कानीशाल को देखने के लिए, कानीशाल कैसे बनता है वो एक्सप्लोर करने के लिए सर। लेकिन जो ही वो हमारे गांव में आते हैं हमारे विसिनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए, और वो जब इस रोड की हालत देखते हैं, इस दरिया की हालत देखते हैं, तो सर कहीं ना कहीं हमारी उस इमेज पे ये काला धब्बा लगता है सर। हमने तकरीबन हमें 2 साल से ज़्यादा हुए कंसर्न डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हुए कि मेहरबानी करके हमारा ये रोड हमें ठीक करके दीजिए। हमने 12 उनसे गुजारिश की है, बैक टू विलेज में भी बार बार हमने रिपीटेडली गुजारिश की है कि हमें ये रोड ठीक करके दीजिए, लेकिन सर हमारी इन रिक्वेस्ट का कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा है। सठा जार पार कोरुक न कहें वो करान अपील अस कर ओत्र गो ओत्र वन गई 10-20 दह गो महाराज आव सह गो ये तथ बोन तो गवर्नमेंटस कर अपील अस दीतो यह नाले सुखनाग कुस दरियाब तो यह सन खराब कर तुम वो पान तह तो अस दीतो यह शहरत योर तकरीबन 50 गाम रोडस पे बडगोम गसान यो एयरपोर्ट गसान अस बड़ किलत पे डिपरन हुंद योर जबरदस्त जमावड़। अल्लाह ताला बचन अगर तुथ हादसा गो ये मज कह बेचारा जुवस वात खतर तो सह पे पेवान पुरवावन। मरकजी सरकार ने इस गाँवों को हैंडलूम विलेज के तौर पे यहाँ पे तरक्की दी है, मगर इसके बावजूद यहाँ के अंदरूनी सड़कें हैं वो खस्ता है। अगरचे यहाँ नाले सुखनाग के पास में ये सड़क जो है जो बड़गाम से मिलाती है और ये यहाँ पे नाले सुखनाग पे ढह चुकी हैं और इस पे आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। यहाँ इंसानी जानें भी तलफ होने का खतरा है, क्योंकि चंद दिन पहले अगरचे यहाँ दूल्हा दुल्हन जो है वो हादसे की शिकार हुए हैं और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और यहाँ के लोग कहते हैं कि अगर आज तक डिपार्टमेंट को उन्होंने आगाह किया है मगर कोई काम नहीं हुआ है। अब शदीद सर्दी के आयाम में, बारिशों के आयाम में, बर्फबारी के दौरान इस सड़क को मजीद डैमेज होने का खतरा है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर गौर करे, इस सड़क को बचाया जाए और यहाँ पे प्रोटेक्शन वाल तामीर किया जाए और साथ ही हादसात से भी लोगों को बचाया जा सके। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं कानिहामा मागाम से मुनीर हुसैन हुर्रा। और आपको बता रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से शेर जागीर और पस्तोरा त्राल में अवामी राब्ता मुहिम के तहत प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इसकी सदारत पार्टी के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने की। मोहम्मद शफी वानी, नज़ीर अहमद और दीगर भी मौजूद थे। अवाम की जानिब से इनका वालिहान इस्तकबाल किया गया और अपने मसाइल इनके नोटिस में लाए गए। ठाकुर ने इनको तरजीही बुनियादों पर हल कराने की यकीन दहानी कराई। अल्ताफ ठाकुर ने बताया कि त्राल, वहाब साहब,
खरियो रोड पर अगले साल काम शुरू होगा। पंडितों को रिजर्वेशन देने के मामले पर ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस फैसले का खैर मकदम करती है। मोदी जी का मिशन कि हर डोर स्टेप पे जाकर जो ज़रूरतमंद लोग हो, मजबूर लोग हो, उन तक पहुंच के उनकी मुश्किलात का अजाला करने के लिए उन तक पहुंचना, ये हमारा मिशन है। और उसी मिशन को मैं फॉलो करके आज सी रोड पास्तुना गांव में आया हूं और यहां के लोगों से मिलकर यहाँ जो आउटरीच के तहत जिस तरह से डोर टू डोर मैं यहाँ इस इलाके में गया हूं और मैंने मुख्तलिफ लोगों से यहाँ बात भी की और जो अब तक मोदी जी की जो स्कीम्स है उनका इम्पैक्ट कितना ग्राउंड पे है और किस तरह से वो स्कीम्स का फायदा ले रहे हैं, उस बारे में मैंने बात। वर्ल्ड सिविल डे के मौके पर जिला रामबन में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान गांव देहात में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस किसान डोनर्स की नुमाइश की गई रही है। मिट्टी की जरखेजी को बरकरार रखकर किसान अपनी कमाई दोगुनी कर सकते हैं। किसान डोनर्स को और ड्रोन की नुमाइश के एहतमाम पर पंचायत में किया जा रहा है। इससे जिला रामबन के पहाड़ी इलाकों में किसानों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। जदीद टेक्नोलॉजी से लैस ड्रोन के जरिए वो अपनी खेती बाड़ी में इनकलाब बर्पा कर सकते हैं और अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाकर अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। ड्रोन है, इसका नाम है किसान ड्रोन। ये बेसिकली फर्टिलाइजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इससे सर फार्मर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जस्ट लाइक कि उनकी सर हेल्थ इशूज़ बहुत ज़्यादा आती थी पहले, जब वो हाथ से स्प्रे करते थे अपने खेतों में। उस टाइम पे सर उनको हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था, तो गवर्नमेंट ने उसको देखते हुए ये ड्रोन लाया है। जो हमारे जो खाद वगैरह गोबर जोबर हम जो ठा के लेते थे ना, अब मुझे उम्मीद है जो हमारे ड्रोन वगैरह है इससे हमारी कुछ सहायता अच्छी होगी। हम ये कोशिश करेंगे इनको लोगों को फ़ायदा अच्छा तरीके से होगा। 143 पंचायतें हैं, 143 पंचायतों में ये वैनें जाएंगी और हम सेंटर में नरेंद्र मोदी जी का और मनोज सिन्हा जी का भी धन्यवाद करना चाहते हैं कि जो ये स्कीमें हम लोगों तक पहुंचाएं। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की खबर का असर फिर एक बार देखने को मिला है। जिला शोपियां के तहसील केलर के जमपथरी से त्राग पथरी इलाके का रोड खस्ताहाली का शिकार था। न्यूज 18 की खबर के बाद डीडीसी मेंबर केलर चौधरी फजलुद्दीन ने PMGSY की नोटिस में यह मसला लाया। इसके बाद रोड पर मरम्मत कार्रवाई की गई है। लोगों ने न्यूज 18 और डीडीसी मेंबर का शुक्रिया अदा किया। अक्सर जो मीडिया चैनल जो यहाँ पर आते थे हमारी बात सुनते थे और उसको आला काम तक पहुँचाते थे। सबसे पहले हम उनके शुक्रगुजार सारा आवाम जो एक बहुत बड़ी आबादी वाला गांव जमपथरी सारा शुक्रगुजार है इस न्यूज़ चैनल का, खास करके इरशाद मलिक साहब का जिन्होंने हमारी बात को आला काम तक पहुँचाया। उसके बाद जो डीडीसी केलर फर्स्ट टाइम चौधरी फजलुद्दीन साहब, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारी बात सुनी। देखिए सड़क की जब कंस्ट्रक्शन हुई तो इसको नैनो टेक्नोलॉजी के तहत कुछ मैग्नेटाइजेशन की गई, लेकिन वो उसी साल टूट गए। उसके बाद हमने काफ़ी बार बात उठाई, बार बार हुकाम के सामने बात लाई, लेकिन उस दौरान कोई भी इसके ऊपर अमल नहीं हुआ। लेकिन जब हमारे डीडीसी साहब तक हमने ये बात पहुंचाई तो उन्होंने इसके ऊपर काम किया और अभी इसकी जो मेटलिंग या डस्ट वगैरह वो हो गई है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट ईयर अगली गर्मियों में इसकी मैग्नेटाइजेशन हो जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।